एंटीलिया केस में हुआ कुछ खुलासा। सूत्रों के अनुसार चोरी नहीं हुई थी स्कॉर्पियो, बल्कि सचिन वाजे की पार्किंग में ही खड़ी थी। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बंगले एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी हुई स्कॉर्पियो कार को लेकर खुलासा हुआ है। जांच कर रही एनआईए टीम के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार इस मामले में और इस साजिश में उपयोग की गई कार चोरी नहीं हुई थी, बल्कि क्राइम ब्रांच के एपीआई सचिन वाजे की पार्किंग में ही खड़ी थी। इस मामले से जुड़ी रिपोर्ट्स के अनुसार 17 फरवरी को मुलुंड और एरोली के बीच जाम होने के कारण मनसुख ने वही कार को छोड़कर ओला सर्विस का उपयोग करके सीएसटी तक गया था। वापस लौटकर आने के बाद वहां कार को ना पाकर उसने विक्रोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, परंतु एनआईए को जांच सौंपने के बाद जांच में ये बात सामने आ रही है कि ये कार चोरी नहीं हुई थी, बल्कि सचिन वाजे की थाने में स्थित साकेत सोसाइटी की पार्किंग में ही खड़ी थी, जिसका सबूत पार्किंग में लगे सीसीटीवी में कैद था। 14 मार्च के रोज राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने साकेत सोसाइटी को संपर्क किया तो पता चला कि सचिन वाजे के टीम के एपीआई काजी ने पहले ही आकर सोसाइटी को पत्र देकर 17 से 24 फरवरी के बीच की रिकॉर्डिंग डीवीआर में पहले ही ले ली थी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के पास ये मामला जाने से पहले जब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच कर रही थी, तब मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कभी भी इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस नहीं दिखाया था और क्राइम ब्रांच के सीनियर अधिकारियों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि सचिन वाजे ने पहले ही साकेत सोसाइटी से सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिए हैं। सचिन वाजे ने हरदम अपने सीनियर को मना किया था और कहा था कि स्कॉर्पियो कार के बारे में नहीं पता है। जब इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया, तब महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आरोपों के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने एनआईए ने सचिन वाजे से पूछताछ शुरू कर दी और इस प्रकार से कुछ मुद्दों को लेकर और कुछ शंकाओं के आधार पर शनिवार 13 मार्च को सचिन वाजे को गिरफ्तार भी किया गया। इस मामले पर जानकारी जुटाते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने सोमवार 15 मार्च को रात 10 बजे के लगभग मुंबई क्राइम ब्रांच के सीआईयू कार्यालय में भी तलाशी का ऑपरेशन चलाया। ऐसा क्राइम ब्रांच से विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है। ज्यादा जानकारी देते हुए सूत्रों ने बताया कि एनआईए की टीम ने सीआईयू कार्यालय में सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान एनआईए ने सचिन वाजे के कैबिन में भी तलाशी ली, जहां से उन्हें मोबाइल, लैपटॉप और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले, जिन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जब्त किया है। अंत में इस सर्च ऑपरेशन से जाते समय एनआईए ने इनोवा कार से संबंधित पुलिस विभाग की लॉगिन बुक को भी अपने साथ ले लिया, क्योंकि लॉगिन बुक में गाड़ियों के रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं कि किस दिन और कब कौन गाड़ी चला रहा था। इस प्रकार से इस मामले की जानकारी जुटाते हुए एनआईए ने अब तक क्राइम ब्रांच के 7 लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, जिसमें 5 लोग क्राइम ब्रांच के सीआईयू विभाग के हैं और 2 लोग दूसरी क्राइम ब्रांच यूनिट के हैं। जांच के आधार पर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एटीएस के अधिकारियों को भी मनसुख से पूछताछ करने की अनुमति नहीं दी गई थी और वाजे पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एटीएस के अधिकारियों को कहा था कि मनसुख को परेशान मत करो, अगर ऐसा किया तो वो उच्च अधिकारियों को शिकायत कर देगा। इस बात के कहने के 2 से 4 दिनों बाद मनसुख की मौत हो गई। अब इस मामले में और कितनी गुत्थियां हैं और कितने नामों का खुलासा होगा, या महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कितने नामवर हस्तियों पर चिन्ह लगेगा, जैसे जैसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की जानकारी आगे बढ़ेगी, हर एक मामलों का खुलासा होता जाएगा। तो इस प्रकार से उद्योगपति के बंगले एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखी हुई स्कॉर्पियो कार, मुंबई क्राइम ब्रांच के एपीआई सचिन वाजे की गिरफ्तारी और एनआईए की जांच के कुछ खुलासे पर विशेष जानकारी। ऐसे ही सनसनीखेज खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।